ओके, स्वयं पुरोहित, स्वयं भाई आप ही बताइए, ये राष्ट्रपति शासन वाला कौन सा आरोप ममता बनर्जी लगा रही है? कैसे लगा देगा केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन बंगाल में? देखिए, राष्ट्रपति शासन केंद्र के हाथ में तो जिस तरह से छड़ी घुमाने वाला एक आदेश फरमान दिल्ली से जारी होता है और उस आदेश के बाद में कुछ भी कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति शासन लगाने की तो प्रक्रिया में चल ही रहे थे। ये चाह रहे थे कि डिले हो, कहीं प्रॉब्लम हो, लोगों को एक महीने में। ये तो तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता हर गली गली के अंदर में मे आई हेल्प यू कैंप लगाकर बैठा, लोगों के बीएलओ जिनके 2002 के लिस्ट में नाम नहीं मिल रहे, उनके नाम खोज करके उनके एनुमरेशन फॉर्म भरवाए। देखिए, जनता के साथ में जिस तरह का एक दबाव बनाया गया एक वोट देने के लिए, सिर्फ एक उसको वोट देने का अधिकार है। 7,66,000 फॉर्म में से करीब करीब 98% कल तक जमा हो चुके। तो 4 तारीख कल डेट थी, अभी 4 दिन 5 दिन इनको डिजिटाइजेशन के लिए समय बढ़ाया है कि इनको डिजिटाइज करना है। मगर असली मुद्दा क्या है कि पश्चिम बंगाल के जिस तरह से उनको दबाने की जो राजनीति कर रही है भाजपा, तानाशाही की, क्योंकि यहां इनकी सरकार नहीं है। आप एसआईआर क्यों नहीं करवा रहे आसाम में? मैं पूछना चाहूंगा भाजपा के प्रवक्ता से, क्यों नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा में, जहां से बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है, त्रिपुरा के पास से, वहां से क्यों नहीं इनको नहीं करवाना है? इसकी जवाबदेही इनके पास में नहीं है। इनको सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए स्वयं भाई, ओके स्वयं भाई एक सेकंड, आपको पता है ना 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है। सिर्फ बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए 12 राज्यों में चुनाव आयोग और केंद्र सरकार एसआईआर करवा रहा है। कैसा आरोप है ये राष्ट्रपति शासन? मैं पहले इस पर ये आरोप नहीं है, स्पष्टता ये है कि देखिए, इनके खुद के नेता बोल रहे थे, इनके खुद के जो नेता है शुभेंदु अधिकारी, जो हमारे दल से गए हुए हैं, मीर जाफर, जिनको लग रहा है कि हमको ममता बनर्जी को हटा के मुख्यमंत्री बनना है, कांग्रेस छोड़ के तृणमूल से अभी भाजपा का दामन थामा है उन्होंने। ठीक है, दामन थामा। अगर उनमें ताकत होती ना तो ममता बनर्जी की तरह निज का दल बनाते और जनता के सामने जाते और जनता जवाब देती कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी में इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है, गला तो दबा ही रखा है। आप बताइए, अगर आपको 5 साल आप जिस चैनल में जो भी आपको पे रोल मिलता है, अगर 5 साल तक अगर आपको नहीं मिले तो आप क्या करेंगे? आप बताइए ना। 1,94,000 मनरेगा गरीबों का पैसा रोक के रखा है। कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद में भी ये पैसा नहीं दे रहे हैं, अपने राज्यों में नहीं दे रहे हैं क्या? वहां 10,000 रुपया बांट कर क्या है, वो पैसा किनका था? इनके चाचा जी ने भेजा था क्या? अमित शाह जी ने भेजा था कि जय शाह जी का पैसा था? किसका पैसा था? अच्छा ठीक, वो पैसे की बात ये नहीं करेंगे। स्वयं भाई 2 सवाल, ऑलराइट, मेरे आपसे 2 सवाल है। एक सवाल, आपने अभी खुद कहा कि 98% फॉर्म जमा हो चुके, यानी एसआईआर को लेकर आपके आरोप गलत साबित हो गए ना, कि करोड़ों नाम काट दिए जाएंगे और बहुत सारे मुसलमानों को या बाकी और अन्य लोगों को परेशान किया जाएगा। आप अपनी बात मेरे मुंह में मत डालिए। बोलिए माणक जी, आप अपनी बात मत डालिए। हमने कहा किसी भी एलिजिबल वोटर का नाम कटने नहीं दिया जाएगा। आप ठीक से सुनिए, न तो किसी योग्य वोटर का नाम कटने दिया जाएगा, न किसी अयोग्य वोटर का नाम जुड़ने दिया जाएगा। जैसा ये करते हैं बिहार से, जैसा इन्होंने किया, ट्रेनें चलवाई ना बिहार में, हरियाणा से ट्रेनें छूटी, वोटर देके आए बिहार। ठीक है, एक सवाल और, ओके स्वयं भाई एक सवाल और, ऑलराइट, एक सवाल और जी। अब मुझे ये बताइए, 6 तारीख को सद्भावना दिवस क्यों मना रहे हैं आप? 6 दिसंबर की तारीख आप जानते हैं संवेदनशील तारीख है, क्यों सद्भावना दिवस मना रहे हैं बंगाल में? 33 साल से मना रही है दीदी, आज से नहीं मना रही है। जब एनडीए में थी तब भी दीदी ने मनाया था समृद्धि दिवस। आप, हमारा संविधान क्या कहता है कि सर्वधर्म समभाव की बात करती है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का नारा क्या है? धर्म अपना अपना, उत्सव सबका। अगर आप किसी भी धर्म के ऊपर में आघात करते हैं, किसी भी धर्म के ऊपर में, चाहे जैन हो, पारसी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, आप आरपी सिंह जी से मैं सवाल करना चाहूंगा कि खालिस्तानी को शुभेंदु अधिकारी बोलते हैं, पंजाबी को बोलते हैं, पंजाबी अफसर को एरा तो खालिस्तानी अच्छे, बंगाली बोलने को बांग्लादेशी बोला जाता है। ये जो बंगालियों को एक गलत नजर से देखना, ये क्या है भाई? वो इंसान नहीं है क्या? ये इंसान नहीं है क्या? मानवता के दृष्टिकोण से अगर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है, मानवता के दृष्टिकोण से अगर ममता बनर्जी काम करती है, तो उस पर इनको आपत्ति है। ये कहते हैं तानाशाही। आरपी सिंह से क्या पूछना चाह रहे हैं स्वयं पुरोहित? सवाल क्या है? शुभेंदु अधिकारी ने जो बयान दिया था एक अफसर को, एक सिख अफसर को, कि ये खालिस्तानी है, पंजाबी को देख करके खालिस्तानी बोलना, ये क्या उचित है क्या?
बंगाली को देख करके अगर बांग्ला में हम कथा बोलेंगे, बहुत बढ़िया, बोलिए आरपी सिंह जी, बोलिए। आरपी सिंह जी, बोलिए। बांग्लाয় কথা বলবো, আমি কি বাংলাদেশী হয়ে যাব? आरपी सिंह जी, स्वयं पुरोहित क्यों जी, इतनी नफरत है आपकी आपको जानकारी के लिए मेरी पत्नी और पंजाबियों से? मालिक भाई बीच में अगर टोकना है तो फिर नहीं बात होगी। बोलिए 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 बोला ना कि बोलिए, स्वयं भाई दो-तीन आपने जने सवाल बीच में पूछ लिया रोका एक एक करके। आरपी सिंह जी बोलिए, जवाब दीजिए। ठीक है।